Hello, welcome to our next tutorial number 7. I am Nasim Hussain. HTML के अगले हिस्से के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को आज तक किया जाने वाला काम अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। जी तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का काम। वेब पेज में कमेंट्स देना। आप लोगों ने अपने वेब पेज में कुछ कोडिंग लिखी है अपनी तसल्ली के लिए या अपनी याद दहानी के लिए। आप लोग इस कोडिंग के साथ इसका मकसद या इसकी तशरीह लिखना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप ये नहीं चाहेंगे कि वो रिमार्क्स किसी भी कोडिंग के साथ आपकी वेब पेज पर नज़र आए, वेब ब्राउज़र पर नज़र आए। तो ऐसे काम के लिए आप लोगों को HTML के एक मखसूस कोड यूज़ करना होगी, जिसके इस्तेमाल से आपके रिमार्क्स आपके वेब पेज पर नज़र नहीं आएंगे, लेकिन आपकी HTML फाइल यानी नोटपैड में मौजूद होंगे। वो कोडिंग कुछ इस तरह लिखी जाती है। ग्रेटर देन का साइन, नॉट और 2 हाइफन लगाएं। उसके बाद जो कोड आपने हाइड करनी है या आप चाहते हैं कि आपके वेब ब्राउज़र पर नज़र ना आए, वो वर्ड आपने इसके अंदर लिखना है। मैंने यहाँ पे अपना स्काइप आईडी लिखा है और 2 हाइफन लगा के लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन लगाना है। लेस देन का साइन लगा के नॉट, फिर हाइफन 2 दफ़ा, फिर जो भी टेक्स्ट आपने हाइड करनी है, आप चाहते हैं कि नज़र ना आए, वो लिखने के बाद आपने 2 हाइफन लगा के ग्रेटर देन का साइन लगाना है। तो ये हमने लिखा है और इसको सेव करके चेक करते हैं कि मतलब ये नज़र आता है कि नहीं आता है। देखें, कोई फ़र्क आपकी वेब ब्राउज़र पर नज़र नहीं आ रहा। ये था टेक्स्ट को हाइड करने का तरीका। ये इसलिए होता है कि आप कुछ इंफॉर्मेशंस जो है अपने तसल्ली के लिए यहाँ पे सेव करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि आप ये चीज़ वेब ब्राउज़र पर नज़र ना आए, तो आपने ये तरीका इस्तेमाल करना है। उसके बाद HTML के अगले हिस्से में हम वेब पेज में कमेंट्स देना तो हमने सीख लिया। हम लिंक्स देना सीखेंगे। अब बात करते हैं कुछ लिंक्स के बारे में। लिंक्स वो होता है कि बज़ाहिर आप लोगों को नज़र ना आए, लेकिन जैसे ही आप किसी चीज़ पर क्लिक करें तो इसके मुतालिक एक और पेज खुल जाए। अब लिंक कई किस्म के होते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ उन लिंक्स पर बात करेंगे जो बेसिक HTML में आते हैं। एडवांस HTML के लिंक्स पर बात इंशाल्लाह हम लोग अगला स्टेप में पढ़ेंगे। इस बात को याद रखें कि अपनी HTML फाइल का नाम लोअर केस में लिखें, यानी स्मॉल लेटर में, जिसका लिंक आप दूसरी फाइल में देना चाहते हैं। अपने वेब पेज में किसी दूसरे साइट का लिंक कैसे लगाते हैं? आप अपने वेब पेज में किसी दूसरे साइट का लिंक इस तरह देते हैं कि किसी भी साइट का लिंक लगाने के लिए HTML रेफरेंस कोड इस्तेमाल होता है। आप जैसे ही मैं यहाँ पे वो कोड लिख रहा हूँ, इस पर क्लिक करेगा तो आपके सामने जो है दूसरा जो पेज का आपने लिंक दिया गया है, एड्रेस दिया गया है, वो ओपन हो जाएगा। तो इसकी कोडिंग कुछ इस तरह करते हैं। HASHREF इज इक्वल टू वेबसाइट का नाम, वेबसाइट एड्रेस, और इसको इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में आपने वेबसाइट एड्रेस लिखना है और इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपने जो लिंक का नाम रखना है वो लिखने के बाद इसको एक को बंद करना है। ठीक,
इसमें ये ए का मतलब होता है एंकर या एंकर का एब्रिविएशन होता है, जिसका मतलब है लिंक। ये टैग HTML को बताता है कि आप अपने वेबसाइट पर एक लिंक बनाना चाहता है। href का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। ये एक और एट्रीब्यूट का हिस्सा है जो कि किसी भी फाइल या वेबसाइट का लिंक कबूल करता है। अब वेबसाइट एड्रेस में हम किस तरह से एड्रेस को लिखेंगे। एक बात याद रखें कि जब आप किसी भी वेबसाइट का लिंक दें या किसी वेबसाइट के किसी मखसूस पेज का लिंक अपने वेब पेज में लगाएं, तो आपको इस वेबसाइट या वेब पेज के मुकम्मल एड्रेस याद होना ज़रूरी है। और वेबसाइट हमेशा HTTP से शुरू होता है, तो हम इसमें शुरू कर देते हैं वेब एड्रेस में HTTP, और आप जो है क्या करेंगे, / को 2 दफ़ा करने के बाद स्टार्ट करेंगे। लिहाजा अगर आप अपनी वेबसाइट के एड्रेस को www. से शुरू करेंगे तो आपकी वेब पेज पर इस साइट का लिंक नहीं बन जाएगा। लिहाजा इस बात को जहन में रखिए और आदत बना लें कि जब भी आपने किसी साइट का लिंक देना है तो इसका पूरा नाम लिखें, और पूरा नाम HTTP / 2 टाइम्स फिर शुरू करना है। ये वो टेक्स्ट होता है जो कि आप लोग इस वेबसाइट के लिंक के तौर पर अपने वेब पेज पर लिखना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें आप गूगल सर्च पेज का लिंक अपने वेब पेज पर लगाना चाहते हैं, तो आप इसको सर्च द पेज फ्रॉम गूगल का नाम दे सकते हैं। अब यही बात आपके वेब पेज पर नज़र आएगा। तो हम ज़रा चेक करते हैं, हम जो है HTTP www.google.com करते हैं और लिंक देते हैं, और इस लिंक में आपने इंफॉर्मेशन देना है कि उसका लिंक का नाम क्या रखें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गूगल। अब आप इस चीज़ को सेव कर लें। सेव करके आप अपना वेब ब्राउज़र को रिफ़्रेश करें तो हमारे पास एक लिंक बना है। देखें यहाँ पे जब मैं कर्सर को यहाँ पे लेके जाता है तो ये लिंक का ऑप्शन देता है। इस पर क्लिक करने से अभी मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से देयर इज़ नो इंटरनेट कनेक्शन। अगर इंटरनेट कनेक्शन हो तो गूगल के पेज पे चला जाता है। जी दोस्तों, ये था आज का काम। लिंक्स किसी भी वेब पेज पर डिज़ाइन में बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। आप वेब पेज डिज़ाइनिंग बेसिक सीखें या एडवांस, लिंक्स आपकी वेब पेज का सबसे अहम हिस्सा होता है। लिहाजा हमारी कोशिश होगी कि आप लोगों को लिंक्स के बारे में मुकम्मल और तफसीली मालूमात दें। अगर आज के ट्विटर के बारे में किसी भी किस्म का कोई सवाल हो, आप लोगों के जहनों में कोई सवालात हो या कोई कन्फ्यूजन हो, तो बिला झिझक मुझसे ईमेल एड्रेस पर या फेसबुक पर, या जो है आप मुझसे स्काइप पर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद ट्यूटोरियल्स के लिए आइंदा तक इंतज़ार करिएगा। अपना और अपने साथ जितने भी लोग हैं सबका ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।